जो चीज साइंस नहीं देख पाता है वो गलत है, ऐसा नहीं। तो साइंस और ग्रंथ को अलग अलग करके हम रखें, और शास्त्रों में जो हमारी बातें लिखी गई हैं वो अद्भुत है। केवट शुरू में जब भगवान राम ने उनसे नाव मांगी तो शान से कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। जब केवट कहता है कि यही घाटे थे थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था कमर इतना पानी है, दिखाई हो जो, तो आप कमर भर पानी में चले जाओ, आप डूबोगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ हैं। लेकिन अगर आपको मेरी नाव चाहिए तो मेरी शर्तों पे चाहिए। और बहुत चालाकी से भगवान श्री राम को, लक्ष्मण वहाँ मौजूद है, उन सबको अपनी शर्तों पर तैयार करता है। वो देता है कि मैं बहुत गरीब आदमी, बात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछुए दिना पड़ाई, और आपके चरणों में ऐसी चीज है जो मेरी नाव लेके जाएगी। तो मैं क्या पत्नी को समझाऊंगा, दूसरी पत्नी कहाँ से ले आए, वो तो और भी बनपढ़ है हमारी। और जब वो उस पार चला जाता है, भगवान श्री राम दे रहे हैं उसको मुद्रिका, वो लेने से मना कर देता है। तो मानो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जब आप कोई भी काम ईश्वर के लिए करोगे किसी भी रूप में, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रेम को परिभाषित करूं, तो जो प्यास बनी रह जाती है ना, वही प्रेम है। आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट न करें, तब तक वो प्रेम है। अच्छा, अगर जब रामचरितमानस के अंदर से पूछे, हम आपसे जानना चाहें कि अगर आपको जीवन का सार बताना हो किसी एक चौपाई के माध्यम से, तो रामचरितमानस ने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है वो प्रेम है। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरी और गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुरु गाई। कुछ न कर पाइए तो आप सुनिए लो, लेकिन राम अपने आप में एक मंत्र है, और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हरि सब सर्व, ऐसा मंत्र है जिसके अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी है। आपको उसके आध्यात्मिक पहलू को नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको राम सिंपल एक या रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ एक ग्रंथ लगेगा। यदि वक्ता श्रोता की नब्ज को पकड़ ले तो राम कथा सक्सेसफुल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल ऐसे जोधा एक फल चाक। तो उन्होंने पहले अपने आप को इस योग्य बनाया कि मैं किसी को राम कथा सुना सकूं। और यह सुख अगर धीरे धीरे स्थापित हो जाए, कहने और सुनने का सुख, तो वो तमाम तरह की बीमारियों को अनायास ही दूर करेगा। तमाम तरह की मानसिक बीमारियां जिसे कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये मेरी तेरी इसकी उसकी, ये मानसिक बीमारी है। तो इसको दूर करने का प्रयास ही रामचरितमानस और हमारे शास्त्र करते हैं। बट मैं फिर से वापस आपसे, जो आपने पहली कविता लिखी, जो अपने मन से उन्नाव में पढ़ी, या जो भी सरिता शर्मा ने जब बोला आपने पढ़ी, वो कविता क्या थी आपकी? कि उसके आने का इंतजार करो, तुम भी अश्कों का कारोबार करो। उसके आने का इंतजार करो, तुम भी अश्कों का कारोबार करो, और हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से, हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से, सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो। कि खुदकशी करने की कोशिश तो करो, जिसका पूरे दुनिया से एतबार हो गया है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो हमने कहा चलो ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने कहा खुदकशी करने की कोशिश तो करो, मौत पे कुछ तो एतबार करो। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। बच्चे दादी से क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली, लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे।